सरिता पासवान तो बहुत दूर की चीज़ है। सरिता पासवान राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है और बहुत दूर की चीज़ है। सरिता पासवान तो छोड़िए, हम तो इस साफ शब्दों में बोलते हैं कि किसी भी एक महिला को अगर तुम साड़ी खींच के अगर औकात है तुम्हारी तो तुम दिखाओ, तुम्हारा अगर उंगली नहीं काट लेंगे तो फिर नाम मेरा नीरज राजा नहीं। इटावा में जो घटना घटा है एक यादव समाज को लेकर, जो कि वो कहीं ना कहीं जो है कीर्तन भजन कर रहे थे और ब्राह्मण ने उनके साथ में उनका वो पकड़ कर जाति पूछ कर जो है उनका सर का बाल जो है मुड़वा दिया गया और साथ में जो है कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणी से उनको उनके शरीर पर जो है छिड़काव किया गया और उसके बाद उनको शुद्ध किया गया। इस मुद्दे को लेकर जो है हमारे साथ में नीरज राजा जी जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर इनके क्या विचार हैं। स्वागत करते हैं नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके द थर्ड आई को। नीरज जी, एक घटना सामने आया है यूपी इटावा में, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहिएगा? ये घटना पूरा हिंदुस्तान को शर्मसार किया है जी। ये घटना इस चीज़ को बताता है कि हमेशा से इन लोगों का मानसिकता छूत और अछूत करा है। अगर ना हो तो बताइए, इससे अगर आप बोलते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं तो हिंदू अगर जब सारा ही है तो कथावाचक कहने में क्या दिक्कत है किसी को? या दलित हो, यादव हो, रविदास हो, कोई भी समाज के व्यक्ति हो, इसमें क्या आपत्ति है? क्या वो हिंदू नहीं है? अगर वो हिंदू है तो फिर उसके साथ में ऐसी घटनाएं क्यों? आप सर क्यों मुड़ा देते हैं? कोई अगर दलित मंदिर जाता है तो आप उनको मंदिर पर चढ़ने से अपमानित करते हैं। तो ये सिर्फ प्रमुख जो कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं उसके ही मानसिकता में ये चीज़ें हैं। बाकी बात ऐसी कोई चीज़ें कटाक्ष होती नहीं है। मैं हमेशा से एक समुदाय का ये बात को हमेशा लिया हूँ और मैं बोलते आ रहा हूँ कि वो समुदाय ही इस देश को जाति वर्ण व्यवस्था में बांटने का काम किया है। अब वो हम हमेशा आपके भी चैनल पर बहुत बार मैं बोला हूँ, अब वो एक ऐसी समुदाय है जो कि अपने आप को उच्च स्तरीय पर मानता है। बताइए, हमें अगर उस व्यक्ति में अगर योग था, योगिता है उनके अंदर, तो वो कथावाचक क्यों नहीं हो सकते? तो कथा करना तो ब्राह्मण का काम ना है नीरज जी। कथा करना ब्राह्मण का काम है, ये कौन सा बात हो गई? जो ब्राह्मण का कोख से पैदा लेगा वही सिर्फ योग्य होगा। अब ऐसा अगर आप बात बोल रहे हैं तो इस बात को हमको समझाइए कि सिर्फ ब्राह्मण का ही बच्चे या किसी भी विशेष वर्ग के बच्चे, कोई भी विशेष वर्ग के बच्चे वही सिर्फ आईए और आईपीएस और डीआईजी डीएम बनेंगे? यार उनमें योग्यता, जिसमें अगर दलित का भी बच्चा या एक महादलित का भी बच्चा के अगर अंदर योग्यता है तो वो भी बनेगा। नहीं, ये तो पढ़ाई लिखाई का बात है। उसी तरह जब हम हिंदू हैं, जब एक दलित या एक महादलित या एससी एसटी या फिर ओबीसी वर्ग के लोग अगर सभी हिंदू हैं तो हिंदू में कथावाचक कोई भी कर सकता है ना। आप हिंदू हैं कहाँ? आप तो यादव हैं। हाँ, इसी बात को मैं आपको प्रेम जी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग समझे। ये जो लोग नहीं समझ रहे थे आज इस घटना से दुनिया को बताने का काम कर रहा है। सबसे पहले एक चीज़ को आप समझिए, एक खास करके इसी समुदाय में, यादव समुदाय में दो विचारधारा में लगभग लोग बढ़ चुका है। एक विचारधारा जो मानने वाले लोग हैं वो बाबा साहेब पेरियार, फुले, अंबेडकर, इनको मानने वाले लोग हैं। एक विचारधारा वाले जो लोग हैं जो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। दो इस देश में जो प्रचलन चल रही है ये दो दिशा में बट रही है। और जो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं वो भाजपा की ओर जा रहे हैं और जो अपने पूर्वजों को मानते हैं वो संविधान को बचाने की ओर रास्ता चुने हैं। तो दो विचार में अगर लोग चल रहे हैं और इस विचार वाले लोग जो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं या अपने आप को बहुत बड़े शक्तिशाली समझते हैं, उनको इस घटना से सबक सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज कह गए उस पर कोई हमको टिप्पा टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। हमारे जो पूर्वज कह चुके हैं उस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। आप इस अगर स्तरीय से देखिएगा तो कृष्ण सुदामा कौन थे? सुदामा ब्राह्मण थे। सुदामा कृष्ण यदुवंशी थे। आप दोनों का मित्रता को देख लीजिए, ये भी शर्मसार हुआ उस घटना से। उस घटना से हिंदू तब था ना जबकि दोनों एक दूसरे में खाते थे, एक दूसरे में बैठते थे। यहाँ अब हिंदुत्व की बात कहाँ होता है? यहाँ तो इस बात की चर्चा है कि आप यादव समुदाय से हैं तो आपका काम दूसरा है, ये ब्राह्मणों का काम है कथा करना, पूजा पाठ करवाना, तो इसमें आप क्यों आए? हम जिस तरह से एक नाई का धंधा अगर बाल काटना है, एक यादव का, एक ग्वार हम बोल रहे हैं, एक ग्वार का अगर धंधा दूध बेचना है, वो अगर एक
बढ़ी का धंधा काट छीलना है, उसी तरह से एक ब्राह्मण का भी धंधा है पाठक करना और कथा करना, ये धंधा है उसका। धर्म है महाराज, ये धंधा इसको नहीं बोलिए। धर्म नहीं है, धर्म है। धर्म सबों के लिए है। धर्म जो भी हिंदू सनातनी धर्म को मानते हैं, हम भी हिंदू सनातन धर्म से आते हैं, वो मेरी उनसे आस्था है। और मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ, सिर्फ आपके ही लिए नहीं लिखा गया कि आप ही पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, कोई भी वर्ग पढ़ सकता है। आप उसके मुंडन करा दीजिएगा। आपका मूत्र पवित्र और हमारा मूत्र ये कहाँ से? वो ब्राह्मण का मूत्र है ना। अच्छा, ब्राह्मण का मूत्र में उसमें खारा नहीं निकलता है क्या? उसमें चीनी घोल के निकलता है क्या, या गंगा जल से आ जाता है क्या? ये में छिड़क कर जो है शुद्ध जो किया गया है, क्यों किया गया? यही ना कि उस मूत्र से भी आदमी शुद्ध होता है। यही मानसिकता को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यही मानसिकता को मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे लोग हैं, कैसे मानसिकता के लोग हैं, कि उनकी मूत्र जो है सो हमारे लिए पवित्र हो जाता है, हमारे लिए शुद्धिकरण हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और हमारा मूत्र उनके लिए पापी हो जाता है। हमारा मूत्र तो छोड़िए, हमारा दिया हुआ पानी उनके लिए पाप हो जाता है, हमारा पूजा किया हुआ उनके लिए घोर पाप हो जाता है। तो अभी आप जो बोल रहे थे, हिंदू धर्म की सभ्यता नहीं है, ये दिखा दीजिए कहीं, गीता, भागवत, रामायण कहीं भी दिखा दीजिए। अरे भाई, भगवान राम ने सबरी का जूठा बैर खाया था ना, वो कौन थे? भगवान से भी बड़े हो आप क्या? आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं ना। ब्राह्मण तो कहते ना देवता है महाराज, ब्राह्मण देवता है, और क्या और सब वर्ग में जो देवता पैदा लिए हैं वो देवता नहीं है? यदुवंशी में दादा श्री कृष्ण पैदा लिए तो वो देवता नहीं है? अगर आप जो है देवता रहते तो आपके छांव से ब्राह्मण छुपा जाता है, ये आपको पता है कि नहीं? इसी सुनिए ना, ये मानसिकता फैला करके उनको ये राज करना था इस देश पे, इसी लेकर के भ्रमित करके लोग को रखा गया। और हमारे पूर्वज जब शिक्षित हुए, हमारे पूर्वज जब पढ़े लिखे, हमारे पूर्वज जब आगे बढ़े, चाहे वो फुले की बात हो, पेरियार की बात हो, अंबेडकर की बात हो, ललित सिंह यादव की बात हो, जब इन्होंने आगे जगदेव बाबू कुशवाहा की बात हो, या एनीबडी जितने भी हमारे पूर्वज थे, इन्होंने जब अपने समाज को लड़ाई लड़ने के लिए अपनी शहादत दिए, कितने कत्ल हुई। पिछड़े समाज की महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। अभी जो है आपका सरिका पासवान के ऊपर जो है आशुतोष भूमियार एक हैं, जो उसको धमकी दिए हैं फेसबुक पर आकर, बोला है कि इसको साया साड़ी खोल कर जो है घुमाना चाहिए ऐसे महिलाओं को। ये सब क्या लफुआ गैंग लोग के नाम लेते रहते भैया, आप ही लोग इन लोग को जो है ना इतना हाईलाइटेड कर दिए हैं। पटना में बेटी चुराता था, ये लोग को क्या नाम लेते रहते हैं? भूमियार समाज का नेता है वो। पूछिएगा ना उसको कि पीरबोहर थाना के पीछे, पीरबोहर थाना पर कितने बार पकड़ाया था ट्रक का बेटी चुराने में, बता देगा। उसके वो तो खुदे कबूला भी है, उसका ऑडियो भी वायरल है। यार क्या ये सब भूमियार समाज के नेता वो बनेंगे? भूमियार समाज के नेता इतने सारे पड़े हुए समाजवादी नेता, अरे नेता तो बहुत सारे लोग हैं ना समाजवादी। अरे नेता यहाँ पे दिग्विजय सिंह भी थे, नेता बहुत सारे हैं भूमियार समाज के समाजवादी विचारधारा को मानने वाले। अरे बीपी मंडल जी नेता नहीं थे क्या फॉरवर्डों का? बीपी सिंह थे ना फॉरवर्ड के नेता, क्या वो बहुजनों के लिए नहीं किए थे? वो नेता नहीं थे फॉरवर्ड का। ये सब चीज़ देखिए भैया, ये नेता बनेगा? लफुआ गैंग का जो 5 गो लौंडा लेकर के तलवार भाला से लेकर चलने वाले लोग, ये सब नेता बनेगा? और इसकी औकात है? हम तो साफ शब्दों में, हाँ मेरा ट्विटर देख लीजिएगा, हम पेज पे भी हम लाइव आकर के बोले थे, नीरज राजा पेज पे, कि तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम एक छोटे से वर्कर को से भीड़ के देख लो ना। भिड़े थे ना एक बार पटना में, जब तुम बोले था कि यादवों को बीच सीने से चीर के फाड़ के सूखने दे देंगे, तो क्या हुआ था? आया था तुम्हारे, जब तुमको पूरा यदुवंशी समाज चैलेंज किया था, आया गांधी मैदान, भाग गया था ना। ये सबको देखिए, हमारे लीडर लोग में कमी है, इस बात को समझिए। अगर बड़े भैया तेजस्वी यादव जी उसको अगर सम्मान से दही चूड़ा पने बुलाता ना, तो आज उसका औकात नहीं था कि वो ये हैसियत वाला और ये सवाल उठा दे। हमारे लीडर में थोड़ा सा कमी है, जो कि उन लोग को भाव दे दिया और उसको नेता बना दिया। तेजस्वी यादव जी का देन है जो कि वो नेता बन गया, या वो लोग कुछ लोग जान रहा है उसको। इसको कौन कौन पूछता था? उसका कोई वजूद था जी? सरिका पासवान भी जो है उनको प्रहार किए उनके माँ बहन पर जो है। अरे सरिका पासवान तो बहुत दूर की चीज़ है। सरिका पासवान राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है और बहुत दूर की चीज़ है। सरिका पासवान तो छोड़िए, हम तो ये साफ शब्दों में बोलते हैं कि किसी भी एक महिला को अगर तुम साड़ी खींच के अगर औकात है तुम्हारी, तो तुम दिखाओ। तुम्हारा अगर उंगली नहीं काट लेंगे तो फिर नाम मेरा नीरज राजा नहीं। औकात की बात, हाँ सही रियलिटी बता रहे हैं आपको। किसी महिला को इस तरह से अपमानित करेंगे, कहेंगे कि 200-300 में रात में सोने वाली महिला है वो। बाकी जो है
अभी जो देश में दो मुद्दा जो चल रहा है उसको लेकर जो है हम नीरज राजा से जी से बात किए हैं। बाकी इनके बातों से आप लोग कितने सहमत हैं आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बाकी खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार।